और आगे बढ़ेंगे। पिछले साल शिमाल मशरकी दिल्ली में होने वाले फसादात से मुताल्लिक एक मामले में दिल्ली की अदालत ने पुलिस पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया है। दिल्ली की अदालत ने बजनपुरा पुलिस पर जुर्माना आयद किया है। ये जुर्माना एसएचओ और उसके सीनियर अफसरान पर आयद किए गए हैं। कोर्ट ने गोंडा के रिहायशी मोहम्मद नासिर की अपील पर पुलिस से मुकदमा दर्ज करने को कहा था। मोहम्मद नासिर ने कहा था कि फसाद के दौरान उसकी आंख में गोली लगी थी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के हुक्म की मुखालफत की थी। मुतासरा नासिर से बातचीत की हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। मोहम्मद नासिर हमारे साथ खुद मौजूद हैं। नासिर, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ, क्या घटा, क्या आपने देखा? देखिए साहब, मुझे सामने से शूट किया गया। कोई मेरी पीठ में तो गोली मारी नहीं गई थी, मेरी आंख में गोली मारी गई थी। और मैं सबको देखा मैंने कि किस किस ने गोली मारी और किस तरह का उद्दंड था वहाँ, किस तरह की नारेबाजी हो रही थी। पेट्रोल पंप से हमले हो रहे थे और जी नारेबाजी हो रही थी। और मैंने सबकी पहचान की। पहचान के बाद अपने जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तो हॉस्पिटलाइज से हो गया। हॉस्पिटलाइज से डिस्चार्ज होने के बाद तो जब मैंने थोड़ा सा अपना आप को ठीक सा महसूस किया तो मैंने अपनी कंप्लेंट भेजी। कंप्लेंट पुलिस स्टेशन से वापस आ गई। उस पर लिखा था रीडर ने लेने से मना कर दिया। और फिर हेल्प डेस्क गया ईदगाह में, तो उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया। उन्होंने कहा कि मैं तुझे जानता हूँ। फिर मैंने अपनी कंप्लेंट को फोल्ड किया और पूछा आप मेरा नाम बताइए, मेरा रेजिडेंस बताइए। वो कंप्लेंट को लेने से आनाकानी कर रहे थे। अच्छा, जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, गोलियां चल रही थी, नारेबाजी हो रही थी, कितने लोग थे जो वाकई वहाँ पर फायरिंग कर रहे थे? वहाँ 100-150 लोगों की भीड़ थी और जी फायरिंग काफ़ी लोग कर रहे थे उसमें। किसी के पास पिस्टल थी, किसी के पास कई प्रकार के अलग अलग हथियार थे उनके पास। और जी मतलब इतना, मैं तो बिल्कुल पड़ोसी था, एकदम तो नए बंदे पे एकदम अटैक नहीं कर सकते भाई ये हिंदू है या मुसलमान है, पर मुझे तो वो जानते थे कि ये मुस्लिम है, तभी उन्होंने मुझे शूट कर दिया। तो मतलब जिन लोगों ने आपको शूट किया, जिनका आपने नामजद रपट भी कराई, उनको आपने देखा था? जी बिल्कुल देखा था। और जब हमने कंप्लेंट डाली तो हमें धमकियां दी गई, हमें धमकाया गया। पहले तो पुलिस ने नहीं सुना हमारी, और जब हम चारों तरफ से माजूर होकर फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो हमारे ऊपर प्रेशर डाला गया कि हमारे पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत हैं और तेरी कोई औकात नहीं, तो एफआईआर भी दर्ज करा दे। तो और फिर पुलिस आई, पुलिस ने कहा तुझ पे मुकदमे लगाए जाएंगे 50 और तुझे उल्टा केसों में फांसा जाएगा। अगर तुझे बचना है तो ये लिख दे कि वकील साहब ने ज़बरदस्ती ये झूठी कंप्लेंट लिखवाई थी और मतलब उनके खिलाफ झूठी कंप्लेंट मतलब उनके खिलाफ आप बयान दे दें। जी जी जी। आपने कंप्लेन कब दी थी और उसके बाद किस हद तक जिन लोगों के खिलाफ आपने कंप्लेन दी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कोई भी कदम कभी उठाया गया? नहीं, कोई कदम नहीं उठाया गया सर। वो खुलेआम घूम रहे हैं और थ्रेट दे के जाते हैं। अब तक मुझे थ्रेट दी जा रही है, और जबकि मेरे सिक्योरिटी ऑर्डर पिछले साल हो गए, मेरे पास कोई भी मतलब कोई कांस्टेबल तक नहीं आए मेरे पास। अब इस मामले में क्योंकि एफआईआर करने का अदालत ने एक तरीके से जो खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, अर्जी दाखिल की थी, उसको खारिज कर दिया। अब एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब आप मुतमईन हैं? जी, हमें तो संविधान पर भरोसा था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ने जो हमें इस मुकाम पर पहुंचाया कि भाई सब समान है, एक समान है, और उस संविधान पे ही हम चलते हैं। और अब कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि मेरी एफआईआर दर्ज हो और जो आरोपी हैं उनको सज़ा ज़रूर मिले। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने मोहम्मद नासिर के मामले